नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट का होती है कहाँ की? किडनी की। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक फनल लाइक ट्यूब की तरह छोटे छोटे पाए जाते हैं, उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है। अब डिवाइड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट्स में वो डिवाइड रहती है। एक रीनल कैप्सूल, जो कि ये रहा हमारा रीनल कैप्सूल। ठीक है। अब रीनल कैप्सूल और एक ट्यूब होती है, ट्यूब वेयर द रीअब्जॉर्प्शन एंड द सिक्रीशन टेक प्लेस। वहाँ पे क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होती है और द सिक्रीशन वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। सिक्रीशन होती है जो हमारा यूरिन बन के निकलता है, उसका सिक्रीशन होती है। रीअब्जॉर्प्शन जो हमारे न्यूट्रिएंट वहाँ पे रह जाते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोज वगैरह, वो वहाँ से रीअब्जॉर्ब होते हैं। ये आ गए हमारे इफरेंट आर्टियोल, ये आ गए हमारे इफरेंट आर्टियोल, ये वाला हमारा एफरेंट होगा, सॉरी। और ये हमारा जो ये वाला है, इसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। यहाँ पे फेनेस्ट्रेटेड होती हैं, मतलब कि एक छेद होते हैं जहाँ से जितना यहाँ पे मटेरियल आएगा वो नीचे जाए इन छेदों के थ्रू। ठीक है। और यहाँ से एक आर्कुएट वेन आती है, ये अनाटमी का पार्ट है, बाद में करेंगे। और यहाँ पे ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, ये हमारा लूप ऑफ हैंडले है, ये असेंडिंग लूप है, ये डिसेंडिंग लूप है। ठीक है। और ये हमारी डीसीटी है, और ये हमारी ये कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पे पहले रीअब्जॉर्ब होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगी, यहाँ से आएगा नीचे, नीचे से पीसीटी से होके लूप ऑफ हैंडले से काउंटर करंट मैकेनिज्म होके यहाँ से यहाँ के जितना न्यूट्रिएंट वगैरह थे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकल जाएगा। द नेफ्रॉन इज ए मिनट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ रीनल कॉर्पसल, जो हमने ये बात की, एंड द रीनल ट्यूब्यूल्स, जो हमने ये बात की। ठीक है। द रीनल कॉर्पसल कंसिस्ट ऑफ ए कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस and the cup shaped structure is Bowman capsule. The renal capsule extend from the capsule. ठीक है। आगे ब्लड एंटर्स कहाँ से होगा? रीनल कैप्सूल्स क्या कॉर्पसल से होगा, ग्लोमेरुल बॉल ऑफ कैपिलरीज, जो हमने ये बात की, यहाँ से ब्लड एंटर होगा। जो मैंने कहा यहाँ पे फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं जो उसको अंदर करवाती हैं। सराउंडिंग द ग्लोमेरुलर कैप्सूल इन डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड बोमन कैप्सूल। ठीक है। इसको हम फिल्ट्रेट भी बोलते हैं, ये वाला बोमन कैप्सूल जो हमने बताया अभी आपको। ठीक है। यूरिन फॉर्म के 3 स्टेप हैं, एक होता है पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है? फ्लूइड एंड द मॉलिक्यूल पास फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू ग्लोमेरुलर बोमन कैप्सूल। कैप्सूल फिल्ट्रेट फ्लो इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स। क्या होगा? ब्लड यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से बाद में फिर ट्यूब्यूल्स में चला जाएगा। फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, अब ट्यूबुलर में पहुँच गया तो वहाँ पे क्या होगा? रीअब्जॉर्ब होगा। सब्सटेंस ऑफ रीअब्जॉर्ब पास टू द रीनल ट्यूब्यूल इनटू द पर्टिकुलर कैपिलरीज एंड रिटर्न इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है। जो भी हमारे न्यूट्रिएंट रह गए होंगे वो उनको रीअब्जॉर्ब कर देगा। अब सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, सब्सटेंस दैट सिक्रेटेड पास थ्रू द पीसीटी मतलब पर्टिकुलर pre-tubular capillaries and to the renal tubules and eventually leave the body. Thank you.